मुस्लिम समाज द्वारा वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन। देखिए, पूरे अजमेर शहर के मुसलमानों में रोष है। इस बिल को आज संसद के अंदर पेश किया गया है, तो मुस्लिम समाज इसके अंदर जो है अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा है कि भाई ये बिल जो है क्या नाम है किसी भी सूरत के अंदर पास नहीं होना चाहिए। जो लोग सांसद लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं बीजेपी से हटके, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसका समर्थन नहीं करें। एक जो है क्या नाम है ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है हमारे दादा परदादाओं की दी हुई है। ये कोई केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं जो आप चाहेंगे जब जो है क्या नाम है इसके अंदर वो मालिक बन जाएंगे। अगर वक्फ में आप जो आज बिल लेके आए उसका साफ मतलब ये है कि अगर किसी कब्रिस्तान के अंदर हम लोग वहाँ दफन हो रहे हैं और आज हमारे पास में उस कब्रिस्तान के दस्तावेज नहीं है और वो वक्फ के अंदर आती है, तो वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार उसको अपने अंडर के अंदर ले लेगी ताकि हमारे कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसी मस्जिद है, दरगाह है, खानगाह है, अगर वो वक्फ के अंदर है तो वो जो है सरकार उसके अंदर जो है कब्जा करना चाहती है और उद्योगपतियों को देना चाहती है। सरकार का सीधा सा मतलब ये है। आज मुस्लिम समाज द्वारा किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया? देखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हमने काली पट्टी बांधी है लोगों के और अपना विरोध दर्ज करवाया कि समझेगा भाई हम इस बिल का विरोध करते हैं। अगर आज बिल जो है संसद में पारित हुआ है हम उसका विरोध करते हैं। कितने दिन आपका ये विरोध रहेगा? देखिए, हम जब तक जो है क्या नाम है बिल पास नहीं होएगा जब तक हम इसका विरोध करेंगे। बिल जिस रोज नहीं पास होगा उसका विरोध करना बंद कर देंगे। आज विरोध कहाँ पर हुआ और किस तरह से? देखिए, अजमेर के अंदर कोट एरिया के अंदर हमने विरोध किया इसका पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, और इसको विरोध काली पट्टी बांधते हम जो है क्या नाम है स्टेट त्रिपोली गेट तक, कोटे त्रिपोली तक गए हम, क्या समझे। आपका नाम? मेरा नाम मुख्तार अहमद नवाब है। तो बिल क्या है? ये वक्फ बिल जो है हमारी वक्फ संपत्तियों पर बना हुआ एक बोर्ड है। उस बोर्ड के लिए जो आज वर्तमान में जो सरकार बैठी है, ये 2014 से जब से बैठी है तब से मुस्लिम विरोधी कह दो ये सरकार को। तब से कहीं लव जिहाद, कहीं हिजाब, कहीं ट्रिपल तलाक, कहीं बॉम्ब लॉन्चिंग, कहीं ना कहीं तो ये अब नजर आ गया इनको क्या है कि वक्फ की संपत्तियों पर। तो ये मुस्लिम की जो जितनी भी वक्फ की हुई चीजें हैं, जबकि ऑलरेडी बोर्ड बने हुए हैं, सब चीजें बनी हुई है, मगर ये इनके आदमी वहां काबिज करके इन सब संपत्तियों को हड़प करना चाहते हैं। अल्लाह की दी हुई वक्फ चीज के ऊपर भी ये अपनी नीयत खराब करते हैं। अल्लाह जाने इन लोगों का क्या होगा, मगर ये लोग अच्छे नहीं है, इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है, इन पे यकीन बन नहीं पा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे, तो आप ये बताइए, वहाँ भी एक मुस्लिम तबका है जो अल्पसंख्यक मोर्चे में काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी एक सौगात बांधी थी मुसलमानों के लिए, उस बारे में आपके क्या विचार? ये सौगात जो है ये सिर्फ एक मात्र नोटंकी मात्र है। इससे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। वरना आप जब से 2014 से उठा के देख लो कितना नफरती मामला इनका है। आज देश को तोड़ने की साजिशें की जा रही है। हिंदुस्तान एक विभिन्न धर्मों का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को ये यहाँ विभिन्न धर्म की जातियां हैं, एक दूसरे के धर्म को, जातियों को, सब लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। उस देश को ये तोड़ना चाहते हैं। ऐसी शक्तियों को हम सब लोग मिलकर और इन लोगों को बेनकाब करेंगे। और आज उसी के विरोध में हमने बिल संशोधन के विरोध के अंदर हाथों पे, बाजुओं पर हमने जो है ये काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जाहिर किया है, और जो अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किया जा रहा है। अभी फिलहाल हम अंदर कोर्ट के अंदर बैठे हैं जो दरगाह क्षेत्र कहलाता है। आप ये बताइए, वक्फ बिल पास होने से क्या मुसलमानों के मकान, गाड़ियाँ या उनकी संपत्तियाँ छीन ली जाएगी? मुसलमानों की नहीं छीनी जाएगी। वक्फ बोर्ड के अंदर जो बैठे हुए हैं ना, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो अब तक जो इनके इरादे हैं, जो इनके मंसूबे हैं, 2014 से हम इनको देख रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति इनका क्या रुख है। ये उस रुख को देखते हुए हमने कहा कि इन लोगों के पास नहीं जानी चाहिए और जैसा बना हुआ बोर्ड वो एजुटेज रहना चाहिए। हम यही चाह रहे हैं। आपका नाम बताइए? आरिफ हुसैन। यही तो इजहार किया है कि कैसे इन पे यकीन करें।
कोई आदमी इन पे यकीन इसलिए नहीं कर रहा है कि 2014 से लेकर आज तक जिस प्रकार से इन लोगों ने मुस्लिम विरोधी कार्य किए हैं, ये तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं और इन पे कतई हमें विश्वास नहीं है, इसीलिए और ना कभी होगा। और भले ये कई सौगातें बांटे मगर लोग इनके बेनकाब हो चुके हैं, ये लोग दुनिया के सामने। सरकार एक और आरोप लगा रही है जो बड़े बड़े लोग नहीं, देखो जहाँ कोई अपवाद होता है ना तो वहाँ कोई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस पर कोई लोग जो है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर बोर्ड भी बने हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट भी लगता है बाकायदा, उसमें कानूनी ऑफिस के लिए खुला रूप है, वो कानून के साथ लेकर और थाना कचहरी करके उसे हटाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम भी उनके खिलाफ है जो अगर ऐसे नाजायज है। आरिफ हुसैन। मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया वक्फ को लेकर, किस तरह से विरोध प्रदर्शन? आज मुस्लिम समाज ने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो संसद में 2024 अमेंडमेंट बिल जो था, वक्फ संशोधन बिल था, वो पेश किया गया था। उसको लेकर सभी पार्टियों के अंदर भ्रम की स्थिति सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो उसके घटक दल थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन संसद के अंदर जब ये विरोध ज्यादा बढ़ा तो इसमें संसदीय समिति का गठन कर दिया गया। जगदम्बिका पाल जी जो है सांसद, उनकी अध्यक्षता में जब ये किया और विपक्षी दलों को और सरकार से समर्थित दलों के उन लोगों ने जो एतराज किया, जो विरोध किया, या जो संशोधन करने का सुझाव दिया, इस चीज को दरकिनार करते हुए पूर्वोत्तर की भांति उस बिल को ऐसे के ऐसे पेश कर दिया गया। विरोध का पहला कारण। दूसरा कारण, वक्फ संशोधन बिल के अंदर यदि आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाह रहे हैं तो उसके द्वारा जो भी चीज पूर्वोत्तर सरकारों ने रखी उनको वैसे के वैसे, आवश्यकता ही नहीं थी इस बिल को लाने की तो अव्वल तो, लेकिन इसके अंदर संशोधन बिल लाने के लिए उनकी नीति रीति साफ नहीं है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो जिन लोगों को और बढ़ाना घटाना जो चाह रहे हैं, उनकी नीति और नियत स्पष्ट सामने आ रही है। आज कब्रिस्तान है, मस्जिद है और भी दीगर संपत्तियां हैं, उनके ऊपर उनकी स्थिति क्या है स्पष्ट करें ना। जिस प्रकार से एनडीए के घटक दल में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और भी छोटे जो दल हैं वो सब अघोषित तौर के ऊपर सरकार के साथ हैं। संसद में कुछ कह रहे हैं और संसद के बाहर कुछ कह रहे हैं। आगामी बिहार चुनाव में इसके नतीजे अप्रत्यक्ष रूप से सामने आएंगे। सरकार का ये कहना है कि इसमें कितने करप्शन लोगों को पकड़ा गया 2014 से सरकार में है या 2024-25 में आए हैं? 2024 में ये बिल लाए ना। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि संसदीय समिति बनाने के पश्चात जो सुझाव आए उन सुझावों को क्यों नहीं माना गया? आप ये बताइए कि आज विरोध जो किया गया 3 मुसलमानों का, आम मुसलमान की तरफ से, और ये कहाँ पर विरोध प्रदर्शन है? अंदर कोर्ट से त्रिपुले गेट तक। इसमें कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो उनके बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। इस बात का हम कोई जवाब नहीं दे सकते। विरोध, आप ये सवाल समर्थन करने वालों से पूछें। विरोध प्रदर्शन किस प्रकार किया? काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक, अमन शांति के साथ। कितने दिन चलेगा ये विरोध? अभी संसद के अंदर बिल पेश आज हुआ है, उसका क्या रिजल्ट आता है उसको देख के आगे भी जो है रणनीति बनाई जाएगी। इफ्तिखार हुसैन सिद्दीकी। आज जो प्रदर्शन किया गया है वो आज 2 अप्रैल को जो सरकार जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लेके आई है उसके विरोध में हमने जो है अपना विरोध दर्ज करवाया है। हम नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो और इसको लाने की जरूरत भी नहीं चाहिए। और लाई क्यों? पहली बात तो देश में और भी असल मुद्दों पे जो है ध्यान तो है नहीं किसी का, न सरकार असल मुद्दों पे ध्यान दे रही है। ये देश की जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खास तौर से इस बिल को लेके आई है। और जबकि मुस्लिम समाज नहीं चाहता है कि बिल बनाया जाए, लाया जाए, पेश किया जाए, फिर भी जबरदस्ती इस बिल को थोपना चाहती है। देश में और भी असल मुद्दे हैं, उनके ऊपर बिल क्यों नहीं लाती है सरकार, जिनकी जरूरत है देश को? देश में अमन और भाईचारा और इसकी जो जरूरत है उस पर काम क्यों नहीं करती है देश में अमन? और सरकार को चाहिए कि इस बिल को वापस ठंडे बस्ते में डाल दे। इस बिल को लाने से कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। जो असल जो काम है सरकार के पास, उन कामों पे ध्यान दे, हम यही चाहते हैं। आपका नाम? रियाज अहमद मंसूर। केंद्र सरकार
2024 में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक जो बिल ला रही है, उसका कुछ ही दिनों में 2-4 रोज के अंदर ही संशोधन करने के लिए इसको संसद में पारित करने जा रहा है। ये उसका हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है। अजमेर के मुसलमान, तमाम मुसलमान का शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है। हमने आज काली पट्टी बांधी और यहाँ पर तमाम दुकानदारों के और तमाम लोगों के काली पट्टियां बांध कर इसका विरोध दर्ज कराया हमने। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ कमेटी होती है, ये बोर्ड होता है, ये वैसे ही सरकार के अधीन होता है। इसके अंदर सरकार ही चेयरमैन बनाती है, सरकार इसमें मेंबर बनाती है, सरकार इसमें सीईओ बनाती है, सरकार के हाथ में है। फिर उसके बाद ये नए तरीके का बिल सरकार क्यों ला रही है? और इस बिल लाने का मकसद ये है कि इससे सीधा सीधा जो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह राह के अंदर जो वक्फ के अंदर संपत्ति, जो ये वक्फ की संपत्तियां हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह राह में वक्फ की। अब ये जो सरकार बिल ला रही है, इसका सीधा सीधा फायदा भू माफियाओं को पहुंचेगा और हमारी बुजुर्गों की संपत्तियों को हम नहीं चाहते हैं कि इसका किसी को भी फायदा पहुंचे। और सरकार वैसे ही इसमें इन्वॉल्व है, सरकार ही तो बनाती है, बोर्ड जो है वो सरकारी गठित करती है। फिर उसके बाद ये नया बिल लाने की सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है? आज मुस्लिम समाज के द्वारा किस तरह से विरोध किया जा रहा है? आज मुस्लिम समाज के द्वारा काली पट्टियां बांधकर शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इस बिल को वापस लें। किन मुस्लिमों की तरफ से किया जा रहा है? तमाम अजमेर के मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है। और विरोध कहाँ कहाँ पर होगा? विरोध तारागढ़, अंदरकोट, दरगाह बाजार, खादिम महल्ला और जितने भी क्षेत्र हैं मुस्लिम क्षेत्र, सभी जगह विरोध हो रहा है। कितने दिन विरोध रहेगा? ये जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। आपका नाम? अब्दुल रहीम खान, समाज सेवी। ये मुस्लिम समाज द्वारा वक्फ बिल को लेकर तो विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज अजमेर में सभी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और मुस्लिम समाज के सभी लोग आज अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसके अंदर वक्फ के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उसके अंदर वक्फ यूजर है, वक्फ यूजर क्यों दूसरा यूज क्यों कर पाएगा? वो वक्फ हमारा है, हमारे बुजुर्गों की मिल्कियत है, उसको हम नष्ट नहीं होने देंगे। ये इस बिल को हमारा विरोध, जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, हमारा विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और ये केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से अपने जो इनके चहीते जो है उनको ये प्रॉपर्टी हड़प कर हमारी उनको देना चाहती है। और कुल मिला के बस ये इन्हीं के लिए ये केंद्र सरकार कर रही है। क्या मुसलमानों को डर है कि उनकी जमीन छीनी जाएगी, मस्जिदें छीनी जाएगी, मदरसे छीनी? बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं है, हम तो हमारा विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और आपने देखा जो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति वो हमारी संपत्तियों पर बैठे हैं, तो हम उनको भी छीनने का काम करेंगे। किस तरीके से विरोध किया जा रहा है मुसलमान? आज अजमेर में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक हमने आज विरोध दर्ज कराया है। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है तो बड़ा कदम भी उठाएंगे इस विरोध करने। आपका नाम बताइए? अकबर हुसैन।